हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो भाई चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और इसमें क्या चल रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए थे, केल्विन प्लांक और क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात की थी। हीट पंप देख लिया था, हीट पंप क्या होता है। उसके बाद हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ा था और उसके बाद क्या बोला था, हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी हीट इंजन पढ़ लिया था। हाँ, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, हीट पंप के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने रेफ्रिजरेटर के साथ दे दिया था हीट पंप का कि क्या काम है। देखो, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाए ना तो बहुत सिमिलर है, मतलब सिमिलर ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है, जो डिजायर इफेक्ट है, वो क्या है, एकदम अपोजिट है। जो रेफ्रिजरेटर करता है उसका एकदम अपोजिट क्या करता है, हीट पंप करता है। तो रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, रेफ्रिजरेटर करता क्या है, ठंडा करता है, मतलब उसका लोअर टेम्परेचर करता है। जो भी हम फूड रखते हैं, क्या डिजायर इफेक्ट है, लोअर टेम्परेचर, मतलब कि हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है फूड में से और उसको क्या करता है, ठंडा करता है। तो डिजायर इफेक्ट था लोअर टेम्परेचर। लेकिन हीट पंप का ऑब्जेक्टिव है एकदम उल्टा। हीट पंप क्या चाहता है, गर्म करना चाहता है। डिजायर इफेक्ट क्या है, हायर टेम्परेचर। लेकिन सेम काम कैसे, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा एट लोअर टेम्परेचर, कहां पे देगा, हायर टेम्परेचर पे। रेफ्रिजरेटर और दोनों हीट पंप में क्या होता है, हीट लेता है लोअर टेम्परेचर से और दे देता है कहां, हायर टेम्परेचर को। लेकिन ऑब्जेक्टिव है एकदम अलग। ये कैसे होता है, ये सब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, हीट पंप। हीट पंप देखो भाई, हीट पंप मैंने क्या बोला, डिजायर इफेक्ट क्या है, हायर टेम्परेचर, लेकिन करता क्या है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे एनर्जी ट्रांसफर। कैसे, देखो मेरे पास एक रिजर्वायर है एट टेम्परेचर TL, मतलब लोअर टेम्परेचर पे। यहाँ से एक हीट पंप मैंने लगा दिया, यहाँ पे एक हीट पंप मैंने लगा दिया और इसने क्या किया, एक हीट एक्सट्रैक्ट की, हीट ली, कहाँ से ली, लोअर टेम्परेचर से ली। मान लिया ये क्या है, QL, और कहाँ दे दी, इसने कहाँ दे दी ये हीट, सर इसने ये हीट जो है हायर टेम्परेचर पे दे दी और मैंने उसे बोल दिया QH। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, हीट पंप लगा है, उसने हीट ले ली और हीट दे दी कहीं पे। कैसे, इसमें तो कुछ पावर ही नहीं दी मैंने, तो बिना वर्क किए हीट पंप ने कैसे एनर्जी ट्रांसफर कर दी, नहीं, बिना वर्क के एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए इसमें क्या है, कुछ वर्क इनपुट करना पड़ेगा तभी ये काम होगा। तो भाई रेफ्रिजरेटर में भी सेम यही प्रिंसिपल था। वो क्या करता था, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर कर देता था। सेम हीट पंप कर रहा है, लेकिन डिजायर इफेक्ट क्या है, एकदम अपोजिट है। देखो, तो बात करते हैं इसकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मैंने आपको बहुत बार बता दी क्या होती है, हमेशा डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब जो हम चाहते हैं आउटपुट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डिवाइड बाई इनपुट। और इनपुट हम इसमें क्या दे रहे हैं, इनपुट हम इसमें वर्क दे रहे हैं, वर्क इनपुट है, यहाँ पे क्या है, वर्क इनपुट। ठीक है, और मैं अगर बात करूं फर्स्ट लॉ की, फ्रॉम फर्स्ट लॉ से मैंने आपको क्या बताया था, नेट हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता था, नेट वर्क ट्रांसफर के होता था। तो मैं अगर वर्क की बात करूं तो ये नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, मतलब कि इनके डिफरेंस के बराबर होगा। क्या होगा, QH माइनस QL। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। इसके बाद देखो, मैंने बात की डिजायर इफेक्ट की, क्या बोला था, हीट पंप का डिजायर इफेक्ट क्या है, हायर टेम्परेचर, मतलब कि ये है हीट पंप का डिजायर इफेक्ट। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से और समझाऊंगा, पहले देख लो इसकी इफिशियंसी क्या आएगी। डिजायर इफेक्ट क्या बोला मैंने, हायर टेम्परेचर पे, मतलब कि QH इसका डिजायर इफेक्ट, और वर्क इनपुट मैंने अभी क्या निकाल दिया है, QH माइनस QL। ठीक है, इसको और अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई QH अपॉन QH माइनस QL अपॉन QH लिख सकते हो कि नहीं। देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, इसको QH को कहाँ ले गया मैं,
नीचे लेके आ, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच। देखो भाई ध्यान से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब रेफ्रिजरेटर का COP निकाला था, ये क्या एफिशिएंसी नहीं होता है रेफ्रिजरेटर में, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो भाई देखो जब मैंने रेफ्रिजरेटर का COP निकाला था तो वो क्या था, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या था, रेफ्रिजरेटर क्या था भाई रेफ्रिजरेटर के लिए? सर रेफ्रिजरेटर के लिए आपने बताया था COP जो था वो QL अपॉन QH माइनस QL था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो ऐसे ही, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन QH अपॉन QL माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे करोगे? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप इज इक्वल्स टू, इनको देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूँ मैं, इनको लिख सकता हूँ 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट रिलेशन है। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है रेफ्रिजरेटर का, तुमसे पूछ लिया क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताओ हीट पंप का, ठीक है। ये पूछ लेगा, इतना सा क्वेश्चन देगा और इसके साथ ही बहुत सारा क्या दे देगा, डेटा दे देगा, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, वर्क इनपुट, ये वो कंफ्यूज कर देगा इतना सारा डेटा दे के। लेकिन करना कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर का COP दे रखा है, हीट पंप का पूछ रहा है, सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे, तो क्या करना है बस 1 ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा COP ऑफ हीट पंप आ जाएगा, ठीक है भाई। आसान था, इसमें कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है सर, ठीक है। आपने बता दिया, मैथमेटिकली समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हीट पंप भी कुछ कुछ समझ में आ गया, लेकिन क्या आप इसको एक थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा सकते हो जिससे हम क्या कर सकें, रिलेट कर सकें अपनी डेली लाइफ से? बिल्कुल भाई, देखो इसको कैसे रिलेट करोगे, इसको मैं रिलेट ही कर दे रहा हूँ आपके रेफ्रिजरेटर से जो आपके घरों में होता है। मैंने क्या किया, तुम्हारा एक रूम था जिसमें तुम रहते हो, तुम्हारा बेडरूम है जिसमें तुम रहते हो, ये बना दिया मैं बेडरूम। इसमें क्या थी, एक थी खिड़की, क्या थी, खिड़की थी, विंडो। इसमें है एक क्या, विंडो। और इस विंडो पे मैंने रख दिया क्या, रेफ्रिजरेटर, जिसका डोर कर दिया मैंने ओपन एनवायरनमेंट में। बाहर की तरफ इस रेफ्रिजरेटर का डोर मैंने कर दिया ओपन। ये तुम्हारा था रूम, ये थी इसकी विंडो, यहाँ पे लगाया एक रेफ्रिजरेटर। और भाई विंटर का मौसम है, ठंड पड़ रही है, क्या है, ठंड पड़ रही है, विंटर का मौसम है, विंटर है, ठंड है, क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ गर्म हो जाऊं, मतलब गर्मी चाहता हूँ, मतलब ठंड ना लगे, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाए। रूम का टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब क्या चाहिए, हीट पंप चाहिए। क्या डिजायर इफेक्ट था, हायर टेम्परेचर था। लेकिन सर रेफ्रिजरेटर तो ठंडा करता है, ठंडा करता है, लेकिन देखो ध्यान से उल्टा लगाया है, और ये कहाँ खुला हुआ है, बाहर की तरफ खुला हुआ है। क्या बाहर से लेगा हीट और बाहर ही क्या कर देगा, बाहर के एनवायरनमेंट को कर देगा ठंडा, बाहर के एनवायरनमेंट को कर देगा ठंडा। और यहाँ पे जो लगी रहती है वेपोरेटर कॉइल, वो क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे तुम्हारे कहाँ, रूम में। हीट ट्रांसफर करेंगे तुम्हारे कहाँ, रूम में, तो रूम हो जाएगा क्या, गर्म। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये क्या हो गया आपका, हीट पंप का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। रेफ्रिजरेटर से ही इसको कर दिया रिलेट, हीट पंप। अब ये रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क कर रहा है, हीट पंप की तरह वर्क कर रहा है फॉर योर रूम, बट एनवायरनमेंट के लिए क्या वर्क कर रहा है, रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका डोर कहाँ है, ओपन है एनवायरनमेंट में, और इसका पिछला हिस्सा कहाँ है, तुम्हारे रूम के अंदर है। तो यही हो गया क्या, हीट पंप, ठीक है। चलो ये हीट पंप भी खत्म हो गया। अब इसके एक दो छोटे छोटे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो तो भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ हाउस दैट वाज हीटेड बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर, एक हीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर लगा हुआ है तुम्हारे घर के अंदर, कंज्यूम 1200 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो हीटर जो 1200 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, इतनी एनर्जी खा रहा है, कितनी, 1200 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन विंटर मंथ, सर्दी का महीना है, ठीक है। तो वो हीटर खा रहा है, भाई हीटर तुम लगाते हो ना रूमों में सर्दियों में, तो वही हीटर है, कितनी एनर्जी खा रहा है, 1200 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, ठीक है। इफ दिस हाउस इज हीटेड बाय अ हीट पंप दैट हैज अ सीओपी ऑफ 2.4, ये कह रहा है अगर इस हाउस को मैं हीट करूं किससे, एक हीट पंप से, इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट हीटर की जगह अगर मैं एक हीट पंप से इसे हीट करूं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया, 2.4 आया। तो क्या बोला, डिटरमाइंड हाउ मच मनी द होम ओनर वुड सेव, इसने बोला अगर इलेक्ट्रिक हीटर की जगह मैं हीट पंप यूज करूं तो जो ओनर है, मकान का जो मालिक है, वो कितनी एनर्जी सेव करेगा, कितना पैसा बचा सकता है, कैसे, इलेक्ट्रिक हीटर की जगह हीट पंप को यूज करके कितना पैसा बचा सकता है, ठीक है। दैट मंथ एज्यूम प्राइस भी दे रखी है 8 पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की प्राइस दे रखी है 8 रुपये ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कितने पैसे वो बचाएगा अगर इलेक्ट्रिक हीटर की जगह हीट पंप यूज करेगा तो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, सबसे पहले तो भाई गर्म किया किसको, रूम को गर्म किया किससे, हीटर से, तो कितनी एनर्जी खाई उसने, 1200 किलोवाट एनर्जी खाई। भाई गर्म कर रहे हैं मतलब डिजायर इफेक्ट यहाँ पे क्या है, QH है ना, इतनी एनर्जी खाई विंटर में। इसको क्या किया, दोबारा हीट पंप से अगर गर्म किया तो उसका COP इतना आ गया। भाई मान लो मेरे पास है क्या, हीट पंप, और हीट पंप क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से एनर्जी लेता है और कहाँ दे देता है, हायर टेम्परेचर पे एनर्जी दे देता है, और कुछ क्या करना पड़ता है, वर्क इनपुट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो COP क्या है, दे रखा है कितना, 2.4। डिजायर इफेक्ट क्या होता है हीट पंप का, हायर, Q हायर यानी कि 1200 डिवाइड बाई वर्क इनपुट। देखो भाई हीट पंप में जो वर्क इनपुट दे रहा हूं वही तो है ये, तो यहां से मैं क्या करूंगा, वर्क इनपुट कर लूंगा कैलकुलेट, वर्क इनपुट यहां से निकल जाएगा कितना, 500 किलोवाट आवर, वर्क इनपुट आ गया 500 किलोवाट आवर। ओ माय गॉड, क्या हुआ भाई, देखना ध्यान से, जब हीट इलेक्ट्रिक हीटर से तुम कर रहे थे क्या, गर्म कमरे को, तो वो एनर्जी खा रहा था 1200 किलोवाट आवर, लेकिन जब हीट पंप से गर्म कर रहे हो रूम को तो वो एनर्जी कितनी खा रहा है, ओनली 500 किलोवाट आवर। एनर्जी कम खा रहा है, पैसा देना पड़ेगा कम, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत कम एनर्जी खा रहा है, ये 1200 और ये 500 ही खा रहा है। तो सेव कितनी की मैंने एनर्जी, सेव कितनी कर ली भाई तुमने एनर्जी, पहले सर इलेक्ट्रिक हीटर से जब गर्म कर रहे थे तो 1200 किलोवाट आवर खा रहा था, लेकिन जब हीट पंप से गर्म किया तो ये 500 ही खा रहा है, तो मैंने तो 700 किलोवाट आवर एनर्जी बचा ली। 700 किलोवाट आवर तुमने क्या कर ली, एनर्जी को बचा लिया, वेरी गुड। तो भाई वो बोल रहा है कि कितने पैसे का उसे फ़ायदा हुआ, कितना पैसा उसने बचा लिया, मनी सेविंग की बात कर रहे हैं, मनी सेविंग की बात करते हैं, ठीक है। कितना पैसा बचा लिया भाई, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या है, 8 रुपये है, तो 700 किलोवाट आवर उसने बचाया है, तो कितनी आ गया, 5600 रुपीज। ओहो, देखो हीटर की जगह हीट पंप लगा दिया तो उसने 5600 रुपये बचा लिए अपने इलेक्ट्रिसिटी के, वेरी गुड, हीट पंप अच्छा निकला। डिपेंड्स ऑन क्या, व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा था इसका, तो निकल के आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी में तो मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट मनी शेविंग और सेविंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने तो बस हीट पंप पढ़ाया था। लेकिन क्वेश्चन होगा ऐसे फ्रेम, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल दो, ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सा अगर घुमा दिया तो घूम जाओगे, इसलिए ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। इसके सारे न्यूमेरिकल लगा लो, किसके, रेफ्रिजरेटर के भी लगा लो, हीट पंप के लगा लो, हीट इंजन के लगा लो। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कार्नोट साइकिल, ठीक है।
आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।